आइए हर एक कोई अपने बाइबल को आप निकाल लें। भजन 115, साम 115, और मैं चाहता हूं 18 पद को, वर्स 18, 18 पद को हिंदी में और फिर इंग्लिश में हम पढ़ने पाएंगे। परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति करो। इंग्लिश में, बट वी विल ब्लेस द लॉर्ड फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ एंड फॉर एवर मोर, प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में मेरे पीछे बोलेगा, अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। और एक बार बोलिएगा, अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। हम तो, प्रभु का दास दाऊद कहता है, अब से लेकर सर्वदा तक क्या है, धन्य कहते रहेंगे। प्रभु ने मुझको और आपको और एक नया वर्ष दिया, 2025। आज हम 5वें दिन में हैं, प्रभु के भवन में हैं। लोग अपने नए साल को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, पर मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं जितने लोग 31 तारीख को रात में आकर आप प्रभु के भवन में आराधना किए, और जितने लोग 1 तारीख को प्रभु के भवन में आपने आकर आराधना की। शायद आप सोचते होंगे, पास्टर साहब, पास्टर अम्मा ने नहीं देखा और लोगों ने नहीं देखा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रभु ने आपकी आराधना को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया कैसे भी अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करे, ये उनका तरीका हो सकता है, पर ये मेरा और आपका तरीका है कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसके भलाइयों को, उपकारों को स्मरण करके हम परमेश्वर का क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने आपसे कहा, कभी भी 31 तारीख को हम कोई क्लब में नहीं रहे, कोई होटल में नहीं रहे, कोई दोस्तों के घर में नहीं रहे, पर हमने अपने आप को हमेशा बचपन से जब से देखा है, हमने 31 तारीख को प्रभु के भवन में ही हमने रहकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की क्या करी है, आराधना करी है। हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तब भी हम प्रभु के भवन में थे। अब जब प्रभु को जान गए हैं तो दूसरे स्थान में रहने का बात ही नहीं बनता। हम यहां पर नहीं थे, पर हम बंबई में भी, वहां पर भी प्रभु का भवन में आराधना हुई। रात में 9 बजे से लेकर वहां प्रभु भोज की भी आराधना हुई। परमेश्वर जानता है हम किस तरीके से, प्रभु ने मुझको और आपको प्रेम करके इस 2025 में 365 दिन प्रभु ने फिर से एक बार मुझको और आपको दिया है। पर जरूर से विचार करिएगा, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, विचार करिएगा, पिछले साल मैं क्या किया और क्या नहीं कर पाया, और इस साल मैं क्या करूंगा और मुझे क्या करना चाहिए। मेरे प्यारों, जो मैं नहीं कर पाया, जिन रास्तों में मुझे विश्वास योग्य रहना था, जिन रास्तों में मुझे और ईमानदार रहना था, जिन बातों में मुझे बढ़ना चाहिए था, शायद उस कार्य को मैं नहीं कर पाया, पर प्रभु ने मुझको और आपको एक और वर्ष दिया है। इस वर्ष ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, दोज हु आर कमिंग टू द सैटरडे प्रेयर, जो लोग शनिवार की प्रार्थना में आ रहे हैं, और इन दिनों में हम पौलुस की प्रार्थना से हम सुन रहे हैं। मैंने कल भी बातों को बताया, पौलुस ने भौतिक बातों के लिए प्रार्थना नहीं करी, पर उसने प्रार्थना करी कि हर एक कुलुसियों के विश्वासी लोग परमेश्वर को जानने पाए और आत्मिक रीति से क्या करने पाए, उन्नति करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं जब कुलुसियों की पत्रिका पढ़ रहा हूं, अध्ययन के लिए जब मैं तैयार कर रहा हूं, बहुत सी बातों को मैं सीख रहा हूं, और 2025 में मेरी प्रार्थना है, मेरा ये विश्वास है, मैं आप सबों से विनती करता हूं, ये साल एक डिसाइड करिए कि प्रभु, मैं भौतिक आशीषों से संतुष्ट नहीं होऊंगा, पर मैं अपने जीवन में आत्मिक आशीषों से संतुष्ट होना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी बातों के लिए?
आत्मा की बातों के लिए। हम रविवार की आराधना में भौतिक बातों के लिए नहीं आ रहे हैं। हम रविवार की आराधना में इस संसार के कुछ काम हो जाए इसलिए नहीं आ रहे हैं, पर हम रविवार की आराधना में इसलिए आ रहे हैं कि प्रभु मैं आत्मिक रीति से क्या करना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो अपने कामों को, बिजनेस को छोड़ नहीं पा रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की पहले खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें क्या है, मिल जाएंगी। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, पर इस साल मेरी प्रार्थना है हम डिसाइड करने पाए कि प्रभु मैं आत्मिक बातों में, आत्मिक रीति से मैं क्या करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। रोज बाइबल पढ़ने की आदत डालिए, और कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने घर में फैमिली प्रेयर, प्रार्थना, अपने पारिवारिक प्रार्थना आप शुरू कीजिए। जितने पुरुष हैं, जितने महिलाएं हैं, अपने बच्चों के साथ डिसाइड करिए कि हम पारिवारिक प्रार्थना में क्या है, शामिल होंगे। इधर उधर अपना समय वेस्ट मत करिए, अपना समय खराब मत करिए। प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमको दिन गिनने की क्या दे, समझ दे। प्रभु जिस समय से हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में हमको दिन गिने, इंपॉर्टेंस कितना समय जरूरी है। कितने लोग पिछले साल गुजर गए मेरे प्यारों, कितने लोग बिना प्रभु को जाने गुजर गए मेरे प्यारों। पर हमारे साथ ऐसा ना होने पाए कि हम प्रभु को जानने के पर भी क्या है, हम अपने जीवन में क्या है, नाश हो जाए। भाइयों से विनती है अपने परिवार की सुधि लेने पाए, अपना समय बच्चों को देने पाए, अपना समय पत्नी और परिवार के लिए निकालने पाए, अपना समय इधर उधर ना वेस्ट करने पाए। लव योर फैमिली, अपने फैमिली को प्यार करिए, अपने प्रभु को। अगर आप प्रभु को प्यार करेंगे तो आप सारी चीजों को क्या करेंगे, प्यार करेंगे। अगर प्रभु का ही प्यार नहीं होगा तो वो परिवार को क्या प्यार करेगा, पास्टर को क्या प्यार करेगा, कलीसिया को क्या प्यार करेगा। पर होने पाए कि प्रभु का प्यार आपके जीवन में क्या है, आने पाए। पढ़े गए भाग में प्रभु का दास कहता है परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक क्या है, धन्य कहते रहेंगे। पिछले दिनों में क्या किया वो भूलना चाहता है। भजन का लिखने वाला कहता है पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उसको भूल करके वो कहता है अब से लेकर, जो कुछ हो गया उसको जाने देकर, अब से लेकर। कई बार जब मैं किसी से पूछता हूं ब्रदर आप चर्च नहीं आ रहे, पास्टर साहब अब से आऊंगा। अरे क्यों नहीं आया, जाने दो पास्टर साहब, अब से बराबर आऊंगा। क्या हो गया ब्रदर आप दान नहीं दे, पास्टर साहब जान दीजिए पास्टर साहब, अब से मैं बराबर हूंगा। परमेश्वर मेरे और जिंदगी में एक और वर्ष लेकर आया है, हम एक फैसला लेने पाए, एक डिसीजन लेने पाए। अब से प्रभु, नाउ दिस टाइम फोर्थ, अब से जो कुछ हुआ उसको भूलकर, उन रास्तों को, उन बातों को, उन कामों को भूलकर प्रभु मैं एक फैसला लेना चाहता हूं। अब से मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, अब से मैं तेरी स्तुति करूंगा, अब से मैं चर्च में जाऊंगा, अब से मैं बाइबल पढ़ूंगा, अब से मैं उपवास करूंगा। जो जो कामों को मैंने 2024 में करना चाहा पर नहीं कर पाया, पर मैं 2025 में फैसला लेता हूं अब मैं उन कामों को क्या है, करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों ने इस 2025 के लिए कुछ ना कुछ आपने फैसला लिया, हाथ उठाकर दिखाएं। कुछ तो सोचा होगा 2025 के लिए। यह आपके पास अवसर है। अब जब आप शुरू करेंगे, काम करेंगे, निश्चित तौर पर प्रभु क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा। और जो सबसे पहला काम मुझको और आपको करना है, प्रभु अब से मैं शिकायत नहीं करूंगा। प्रभु मैंने बहुत से बातों के लिए शिकायत किया, बहुत से बातों के लिए मैंने लड़ाई किया, पर अब से मैं तुझे मैं क्या करूंगा। भजन का लिखने वाला कहता है अब से मैं सर्वदा तक क्या करूंगा, थैंक यू बोलूंगा, धन्य कहा करूंगा। प्रभु मैं तेरी आराधना करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। प्रभु जी, यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ क्या करने पाए, आराधना करने पाए।
जितने आज मेरी आवाज को सुन रहे, मैं आपसे विनती करता हूं, जो कामों को हम पिछले दिनों में नहीं कर पाए, फॉरगेट, भूल जाइए, पर अब कहने पाए, अब से प्रभु मैं फिर से एक बार क्या है, उस कार्यों को मैं क्या है करूंगा। मेरे प्यारों, एक और आयत को मैं चाहता हूं आप पढ़ने पाए, भजन 9 और उसके पहली आयत को पढ़ेगा। हे यहोवा परमेश्वर, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कौन क्यों बार बार कोई उठ कर जा रहा है? कोई उठ करके मत जाइए। वचन चलते समय कोई भी अपने स्थान से उठना नहीं। दान के समय उठकर गए, आ गए। वचन के समय में मेहरबानी से कोई भी उठकर नहीं जाना। ओनली जिसके पास छोटे बच्चे परेशान करने वाला बात। सुनिएगा ध्यान से। कुछ लोग बराबर पूरा चर्च बैठे रहते हुए वचन के समय में ही उन लोग जाते, फिर बाद में अंदर आके परेशान करो। कौन सा वचन बताया पास्टर साहब ने? वचन स्टार्ट होता है, आपको मालूम है वचन स्टार्ट होने वाला है। जहां अगर आपको जाना है तो बाहर जाकर आके वचन के समय में, वो कम से कम 45 मिनट हो, 1 घंटा हो, कोई भी बोले उस समय मत उठिए। बच्चे लोग को थोड़ा ध्यान देना बेटा। ऊपर चलिए पढ़िए क्या लिखा है। हे यहोवा परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। कैसे मन से धन्यवाद करूंगा? बोलिए कैसे मन से धन्यवाद करूंगा? शायद पिछले साल हमने धन्यवाद तो दिया, पर कैसे मन से नहीं दिया, पूर्ण मन से नहीं दिया। दिल की गहराइयों से हमने प्रभु को धन्यवाद नहीं बोला। पर इस साल 2025 में जब हम अब से लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं, भजन का लिखने वाला कहता है कि हे यहोवा, अब मैं अपने पूरे मन से, पूर्ण मन से तेरा मैं क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। और मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का, और मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं सब आश्चर्य कर्मों का क्या करूंगा? वर्णन करूंगा। कितने लोग चाहते हैं इस साल आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो? और कितने लोग चाहते हैं अगर अद्भुत कार्य होगा तो मैं प्रभु का उसका वर्णन करूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप देखना चाहते हो अद्भुत कार्यों को, अद्भुत कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है, पर यह भी फैसला करना, प्रभु अब मेरे जीवन में जो अद्भुत कार्य करेगा, प्रभु मैं बिना बताए चुप नहीं रहूंगा। प्रभु मैं बिना बताए चुप नहीं रहूंगा। मैं बताऊंगा प्रभु कि ये काम परमेश्वर ने किया है। दिस इज लॉर्ड्स डूइंग। ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। और परमेश्वर कोई कार्य मेरे और आपके जीवन में करता है, वो अद्भुत कार्यों को करता है मेरे प्यारे। हालेलुया। मैंने और मेरे परिवार ने 2024 में अद्भुत कार्यों को देखा है मेरे प्यारों। और इस साल बंबई में जो प्रॉमिस कार्ड मैंने निकाला, बंबई में प्रॉमिस कार्ड निकाला, सचमुच में प्रॉमिस कार्ड निकालने के बाद मेरा हृदय आनंद से भर गया। और मैं जब अम्गारू की तरफ देखा, अम्गारू रो रही थी। मम्मी चली गई, वो रोना नहीं था। मैंने देखा जो प्रॉमिस कार्ड आया, उस प्रॉमिस कार्ड को पढ़ करके, देख करके उसके आंखों से आंसू बहने लगे। और जो कई सालों से उसकी दिल की इच्छा थी कि एक कार्य होना है, और प्रभु ने फिर से एक बार 2025 में अपने वचन के द्वारा उसको क्या किया? पूरा किया मेरे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। ओ मैं कैसे चुप रह सकता हूं? परमेश्वर के उपकारों को देखकर, परमेश्वर की भलाइयों को जानकर हम कैसे चुप रह सकते हैं? दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का क्या करूंगा? वर्णन करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करूंगा? वर्णन करूंगा। अब इससे अपने बच्चों को बताइएगा। कई बार हमारे बच्चों को लगता है सब कुछ ऐसी मिल गया। आपके बच्चों को बताइएगा, बेटा ये चीजें ऐसे नहीं मिली है। परमेश्वर के भलाइयों को, उपकारों को हमने ऐसी नहीं प्राप्त किया है, पर प्रभु ने एक एक भलाई उपकार, हम जब विश्वास योग्य थे, हम जब ईमानदार थे, परमेश्वर ने हमारी ईमानदारी को देखकर परमेश्वर ने हमें हर रीति से क्या दिया है? आशीष दिया है मेरे प्यारों। हालेलुया। इस बार छोटे छोटे भलाइयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। आज मैं गवाहियों के लिए थोड़ा टाइम देना था, पर समय नहीं था। आने वाले दिनों में जो गवाही देना चाहते हैं, जरूर से गवाही दीजिएगा। पिछले 2024 में जो आपको उपकार और भलाई दिए हैं, जरूर से बताइएगा, उसका वर्णन करिएगा। क्योंकि दाऊद कहता है, अब से लेकर हम परमेश्वर के, यहोवा के भलाइयों का क्या करेंगे?
वर्णन करेंगे मेरे प्यारों। एक और भजन के बात को पढ़ेगा, साम 51 भजन 51 और उसके 15 पद को पढ़ेंगे। हे प्रभु हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे। अरे बाप रे, क्या खोल दे, क्या खोल दे, क्या खोल दे? तो क्या नहीं खुला है दाऊद का? है कौन सा मुंह नहीं खुला है? खाने वाला मुंह खुला है, खाने वाला मुंह खुला, चिल्लाने वाला मुंह खुला है, डांटने वाला मुंह खुला है, गाली देने वाला मुंह खुला है, लड़ने वाला मुंह खुला है। अगर कौन सा मुंह नहीं खुला है फिर? है शिकायत करने वाला मुंह खुला है। अगर पत्नी ने सब्जी बनाई, कुछ बनाया, थोड़ा नमक मिर्ची कम हो गया तो क्या खुल जाता है? हैं? मुंह खुल जाता है फट से। और अच्छा बना है तो बोलो ना सीता बहन, नहीं खुलता। अरे बोल, कभी मुंह खोल करके बोल, अरे क्या बढ़िया बना तू। अनूपा बोल रही, हाँ अच्छा बोले अंकल आप। पर आज सुबह में कौन सा मुंह खोलने की बात कह रहा है? दाऊद कहता है, प्रभु हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा क्या करूंगा? तब मेरा तेरा गुणानुवाद करूंगा। देखिए हिंदी इंग्लिश क्या लिखा है, ओ लॉर्ड ओपन माय लिप्स, प्रभु मेरे होंठों को तू क्या कर दे? खोल दे। और कोई अनुवाद है, हे मेरे स्वामी मुझे मेरा मुंह खोलने दे कि मैं तेरी प्रशंसा का क्या है? गीत गाने गाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम लोग बोलते हैं, अगर मेरा मुंह खुला ना तू कहीं की नहीं रहेगी। हैं? बोलते नहीं बोलते? अगर मेरा मुंह खुल गया ना, फिर देखना तेरे 12 बज जाएंगे। वो तो भला है कि मेरा मुंह बंद है। मैं वो वाले मुंह की बात नहीं कर रहा हूं, पर आज मैं वो मुंह की बात कह रहा हूं कि हम परमेश्वर के भलाइयों को, उपकारों को देखने के बाद कई बार हम अपने मुंह को क्या रखते हैं? बंद रखते हैं। पर दाऊद ने फैसला किया, अब से लेकर मैं तेरे भलाइयों को, उपकारों को स्मरण करके क्या करूंगा? धन्यवाद दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब एक आयत मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं, ये तो ध्यान से सुनेगा। दाऊद कह रहा है कि वो क्या करेगा? कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है कि अब से लेकर मैं तेरी स्तुति करूंगा। अब जब दाऊद ने एक फैसला लिया है तो परमेश्वर बोलता है, अगर तू मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं भी तेरे लिए कुछ करूंगा ना। हेलो, अगर हम कुछ प्रभु के लिए करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर भी मेरे और आपके लिए क्या है? करने के लिए तैयार है। तो दाऊद क्या करने के लिए तैयार है? कब से? अब से। इस शब्द को याद रखिएगा, अब से मैं तेरी स्तुति और आराधना करूंगा। तो परमेश्वर उसका उत्तर भी अब से ही दे रहा। भजन 121 में आए, पढ़ेंगे 8वां पद पढ़िएगा। यहोवा तेरे आने जाने में, यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर, अरे बाप रे, कब से? अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। दाऊद कहता है, अब से मैं तेरी स्तुति करूंगा। तो परमेश्वर कहता है, जब तू मेरी स्तुति करेगा तो मैं अब से तेरी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी नीड द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। मुझको और आपको परमेश्वर की सुरक्षा की क्या है? जरूरत है मेरे प्यारों। He guards you He guards you when you leave and when you return. जब तू जाता है और जब तू आता है, वो तेरी क्या करता है? रक्षा करता है। कितने लोग चाहते हैं 2025 में प्रभु मेरी रक्षा करे? शर्त क्या मालूम है? अगर जब आप प्रभु की स्तुति करोगे तो प्रभु कहता है, अगर तू मेरे से वायदा कर रहा है तो मैं भी एक वायदा कर रहा हूं, अब से लेकर कहां आने जाने में? तेरे आने और जाने में तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। सब बोलिए, रक्षा करेगा। मुझे नहीं पता आपने कितनी बारीकी से इस भजन को पढ़ा है, पर कम से कम 6 बार
शायद एक आध आगे पीछे हो सकता है, ध्यान से सुनना। कम से कम 6 बार एक शब्द इस भजन में रिपीट हुआ है, वो है रक्षा। आप पढ़ना चाहेंगे? पढ़ेंगे। तीसरा पद पढ़िएगा। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, वह तेरे पांव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कौन है? तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। चौथा पद सुन सुन, इज़राइल का ओ रक्षक फिर से शब्द आ गया। कौन है ये? इस्राएल का रक्षा करने वाला, ना ऊंघेगा ना ऊंघेगा और ना सोएगा। ना सोएगा। 5वां पद पढ़िए। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तेरी आड़ है। 7वां वचन पढ़िए। यहोवा हाँ, सारी विपत्ति से सारी विपत्ति से तेरी रक्षा तेरी करेगा, रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की भी क्या करेगा? रक्षा करेगा। और 8वां पद, यहोवा यहोवा तेरे आने जाने तेरे में, आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सदा तक करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, मैं और आप प्रभु के सुरक्षा के घेरे में रहने पाए। पिछले साल कितने ट्रैवलिंग मैंने किए, ट्रेन में कहां से कहां मैंने यात्राएं करी। कई बार बस का सफर, कई बार कार का सफर। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, कई यात्राओं में प्रभु ने मेरी क्या करी? रक्षा करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2024 में आप कितने बार कई दुर्घटनाओं से बचे मेरे प्यारों। इतने बार आप गाड़ियों में आना जाना, कितने बार आप बहुत जल्दी जल्दी में आप कई यात्राओं को करे, पर परमेश्वर ने वायदा किया, तू मुझको धन्यवाद दे रहा है, इसलिए मैं अब से लेकर मैं तेरी क्या करता रहूंगा? रक्षा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना पैसा लेता है प्रभु रक्षा करने का? है कितना पैसा लेता है? कितना पैसा लेता है? आप लोग अपना सोना चांदी बैंक में रखते हैं, फ्री में रखते हैं, पैसा लेते हैं वो लोग। पर परमेश्वर मेरी और आपकी क्या करता है? रक्षा करता है। दानिएल और उसके साथियों को सिंहों की मान में डाल दिया गया। पढ़ेंगे उस भाग को, दानिएल की पुस्तक 16 पद को पढ़िएगा। 3:16। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर, हमारा अपने परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम क्या करते हैं? जिसकी हम आराधना करते हैं। हमारा एक परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। वो आराधना के योग्य परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। बचाने की मतलब रक्षा करने की क्या रखता है? शक्ति रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें नहीं पता इस साल कैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी, हमारे रास्ते में कैसे रुकावटें आएंगी, हमें नहीं पता। पर प्रभु का धन्यवाद दीजिए, हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मुझको और आपको केवल क्या करना मालूम है? स्तुति करना है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं हमारी स्थिति बदल जाए, मैं आपसे विनती करूंगा हम स्तुति करने वाले हो जाएं। यदि हम स्तुति करेंगे, प्रभु हमारी स्थिति को क्या है? बदलेगा। मेरे प्यारों, दानिएल और उसके साथी क्या कर रहे हैं? उस आग के भट्टे में क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। और प्रभु ने उनके स्तुति को देखकर उनकी स्थिति को क्या कर दिया? बदल दिया। मेरे प्यारों, इस साल 2025 में आइए मेरे प्यारों, हर एक परिवार प्रभु की स्तुति करने वाला होने पाए। और जैसा हमने पढ़ा, अब से लेकर, इस बात को याद रखिएगा, नाउ दिस टाइम फोर्थ। पिछले साल क्या किया भूल जाइए, और इस साल हम एक फैसला करने पाए कि प्रभु मैं तेरी स्तुति और तेरी आराधना क्या है? करता रहूंगा। धर्मियों के तंबुओं में से, उसी भजन में 115 भजन में लिखा है, धर्मियों के तंबुओं में से कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस साल आपके घर से लड़ाई और झगड़े की आवाज ना आने पाए,
इस साल आपके घर से शिकायत की आवाज ना आने पाए, इस साल आपके घर से और दूसरी आवाज ना आने पाए, पर होने पाए आपके पड़ोसी करने पाए। क्या बात है बहन, इस साल नए साल में आपके घर में स्तुति और आराधना हो रही है, आराधना हो रही, प्रार्थना हो रही। क्या बात है, बोलिएगा अब से लेकर हमारे घर में स्तुति और धन्यवाद होगा मेरे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारी स्तुति हमारी स्थिति को बदल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी परिस्थिति को मत देखिएगा, अपने परेशानियों को मत देखिए मेरे प्यारों। आज हमने भजन भी पढ़ा, किसी को रथों के ऊपर भरोसा है, किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है, पर हमारा भरोसा 2025 में भी किसके ऊपर होने पाए, हमारे परमेश्वर के ऊपर ही होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हग्गई नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, उसके दूसरे अध्याय और 19वें वचन को पढ़ी। और एक प्रॉमिस प्रभु मुझको और आपको देना चाहता है। क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर, दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु यहां प्रभु अपने दास के द्वारा कह रहा है, क्या अब तक, हेलो कौन सा शब्द आया? अब तक। इंग्लिश में क्या है? फ्रॉम दिस डे ऑन, अब तक। पर हिंदी में है, क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले। इसका मतलब है शायद पिछले साल में हमारे कोई भी काम फलवंत नहीं हुए, कोई आशीष हमने देखा नहीं, कोई भलाई हमने देखा नहीं, कोई उपकार हमने देखा नहीं। देखना तो चाहा पर नहीं कर पाए। पर परमेश्वर इस 2025 के लिए प्रभु मुझसे और आपसे रकायदा कर रहा है, परंतु आज के दिन से, अरे मैं बोल रहा हूं तो आप भी कुछ बोलो ना, कम से कम आज के दिन से बोलो। परंतु कौन से दिन से? कौन के दिन से? आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। अब तक कोई आशीष नहीं पाई, अब तक शायद आपने कोई भलाई नहीं देखी, अब तक कोई छुटकारा नहीं देखा, अब तक शायद बहुत कुछ आप देखना चाहते थे पर आप देख नहीं पाए। पर 2025 में प्रभु आपसे कह रहा है, आज के दिन से मैं तुम्हें क्या देते रहूंगा? आशीष देते रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टेक दिस प्रॉमिस, परमेश्वर के इस वायदे को एक आशीष के तौर पर लीजिए कि प्रभु तू आशीष देगा। अगर प्रभु आशीष देगा तो बोलना, प्रभु मैं अपना मुंह भी खोलूंगा, प्रभु मैं अपना मुंह खोलकर क्या दूंगा? धन्यवाद दूंगा प्रभु। मैं तेरे भलाइयों को याद करके मैं धन्यवाद दूंगा प्रभु। मैं तेरे उपकारों को याद करके क्या दूंगा? धन्यवाद दूंगा। और प्रभु कहता है, क्या अब तक बीज खत्ते में हैं? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? यस लॉर्ड, बोलिए प्रभु से, प्रभु नहीं फले। 2024 में मैंने बहुत से आशीषों को नहीं देखा, मैंने बहुत से आशीषों, आत्मिक आशीषों को नहीं देखा, परंतु आज के दिन से प्रभु जो तू आशीष देना चाहता है उसके लिए मैं तैयार होना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। विलियम कैरी का वो कौन सा एक स्टेटमेंट है ना, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड एंड एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के लिए महान कामों को करें और परमेश्वर से महान कामों की हम आशा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। इस साल कितने लोग प्रभु से आशा करना चाहते हैं? अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए जरूर से करेगा मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है, आज के दिन से मैं तुमको क्या देता रहूंगा? आशीष देता रहूंगा। अगर आपको शक हो तो रोज पढ़िएगा, प्रभु तूने कहा मुझे आशीष देगा, तूने कहा मुझे आशीष देगा। मुझे नहीं पता आज कौन कौन से प्रॉमिस कार्ड आपके पास आए हैं और उस प्रॉमिस कार्ड को देख करके आपको धन्यवाद देने की जरूरत है कि प्रभु दिस इज द प्रॉमिस। तूने 2025 में मेरे से तूने वायदा किया है प्रभु जी, और तू मुझे आशीष देता रहेगा। अब से मेरे आने और जाने में तू सहायता करेगा, और अब से तू मेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा, और अब से तू मुझे क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। एक आखिरी आयत पढ़वा कर मैं समाप्त करूंगा। निर्गमन की पुस्तक
मैंने ये पद बंबई की कलीसिया में भी पढ़वाया। वहां का संदेश दूसरा था, पर अंत में मैंने इस पद को पढ़वाया। और जब मैं इस संदेश को बना रहा था, मैं फिर जब चर्च में बैठा था तो मुझे अगुवाई हुई कि ये वचन मैं अपनी कलीसिया के लिए भी पढ़वाने पाऊं, जो पाया जाता है 33वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33, निर्गमन की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय। मैं चाहता हूं 13, 14 और 15 धीरे धीरे पढ़ेंगे। या और अब यदि, ध्यान से आप अपनी बाइबल में पढ़िएगा। यस बेटा। और अब यदि, और यहां पर देखिएगा, परमेश्वर और मूसा के बीच में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है सुनिएगा। और अब यदि, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे अपनी गति क्या कर दे, समझा दे। कह रहा है प्रभु, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति, अपने मार्ग मुझे क्या कर दे, समझा दे। हाँ, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यह जाति तेरी क्या है, प्रजा है। परमेश्वर को याद दिला रहा है, प्रभु ये जाति याद रखना, ये लोग तेरी प्रजा है, इसके लिए तूने बहुत कुछ किया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा, 14 वचन करिए। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, तुझे शांति दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना खुश हो गया होगा मूसा। कौन किसके साथ चलेगा बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, मैं आप तेरे साथ क्या है, चलूंगा। इंग्लिश में भी पढ़िए। The Lord replied, My presence will go with you, and I will give you rest. My presence will go with you. यदि चर्च विश्वास करिए, 2025 में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे वायदा कर रहा है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. यदि हाँ, तुझे मैंने सचमुच प्रसन्न किया है, यदि मैंने तुझे सचमुच प्रसन्न किया है, तो अपने निर्णय मुझे बता। तुझे हाँ, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ। मैं तुझे सचमुच जानना चाहता हूँ। तब मैं हाँ, तुझे लगातार प्रसन्न रख सकता हूँ। हाँ, याद रख हाँ, कि ये सभी हाँ, तेरे लोग हैं। हाँ, यहोवा ने कहा, अभी देखिए, यहोवा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक अनुवाद है। जब अलग अलग अनुवाद को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन और भी हमें स्पष्ट रीति से समझ में आता है। पर इस निचोड़ ये है, मूसा बोल रहा है, प्रभु तू सब कुछ बता रहा है, पर तू चलेगा कि नहीं चलेगा। 15 वचन में कहता है, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले। यदि, प्रभु इधर मेरी तरफ देखेगा, पढ़ने दीजिए उसको मेरी तरफ। बातें कर रहा है आपस में। प्रभु यदि आप अगर हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम यहां से आगे नहीं जाना चाहते। यदि आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। पर इस अध्याय के शुरुआत में परमेश्वर ने मूसा से कहा था, दूसरा पद पढ़िए। और मैं तेरे आगे एक दूत को भेजूंगा। बस इसको भेजूंगा। परमेश्वर ने बोला एक दूत को भेजूंगा, पर मूसा बोलता है, प्रभु दूत के साथ मैं नहीं जाने वाला। दूत नहीं चाहिए मुझे कौन चाहिए? आप चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग को एक दूत भी मिल जाता तो कितने खुश हो जाते हैं? अरे प्रभु एक एंजल को भेजा है मेरे लिए, एक एंजल मेरे साथ में है। बट मूसा इतना स्मार्ट है, प्रभु एंजल बिंजल नहीं चलेगा अपने को। प्रभु कौन चलना है? आप। प्रेज़ द लॉर्ड।
शायद मैं और आप पिछले साल प्रभु के साथ चलना भूल गए। पिछले साल भी हमने फैसला लिया था, प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा। जनवरी फरवरी में शायद ठीक ठाक थे, मार्च में शायद हम भटक गए, पर आज सुबह फिर से एक बार हम अपने आप को कहने पाए, हम मूसा के समान प्रभु से कहने पाए, यदि प्रभु आप मेरे साथ चलेंगे। प्रभु जी, इस 2025 में कौन किसके साथ चलना चाहता है? हम कहने पाए, प्रभु तू मेरे साथ चलना, मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रभु जी, हालेलुया। तू मेरे साथ चल प्रभु, मैं तेरे साथ चलूंगा। अगर वो प्रभु हमारे साथ चले, 40 साल प्रभु ने उन लोगों की अगुवाई करी। मेरे प्यारों, हमें नहीं पता और कितने साल प्रभु हमको इस पृथ्वी पर रखेगा, पर हर एक दिन वो प्रभु मेरे और आपकी क्या करने पाए? अगुवाई करने पाए। कब से लेकर अब से लेकर मेरा काम, एक ही काम में याद दिला रहा हूं, मेरा और आपका काम है प्रभु के कामों को देखते रहें और अपना मुंह खोलकर प्रभु को क्या करते रहें? धन्यवाद करते रहें। आज घर लौटने के बाद जो आपके डिफिकल्ट काम है, जो आपके ऐसे काम लग रहे हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए 2024 भी नहीं हुआ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन कामों को खड़े होकर देख करके प्रभु को, उन कामों को स्मरण करके बस प्रभु को क्या करेगा? धन्यवाद दीजिएगा और बोलिएगा, प्रभु तूने इस साल मुझसे वायदा किया है कि मैं तेरे आने और जाने में अब से मैं तेरी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा प्रभु जी। और मैं तेरे लिए आज से मैं तुझे क्या है? आशीष दूंगा। प्रभु जी, आज प्रभु से सब कुछ जो मुझको और आपको चाहिए, वो प्रभु सब कुछ मुझको और आपको क्या कर सकता है? दे सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, आइए हम एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेने पाए। जो जिस ग्रुप में खड़े हैं, भाई लोग, बहनें लोग, आपस में बच्चे लोग, सब एक दूसरे के हाथ को पकड़ ले। मैं विनती करूंगा मगर उससे सामने आकर प्रार्थना करे कि हमारी कलीसिया में एक यूनिटी बनी रहने पाए। अब से लेकर हम धन्यवाद करने वाले होने पाए, अब से लेकर उसकी उपस्थिति में चलने वाले होने पाए। अगर प्रभु ना आए तो हम ये फैसला करने पाए, प्रभु हमें आगे मत लेकर जाइएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद। हम जब हाथ पकड़े हैं, फैसला भी करने पाए। प्रभु इस 2025 में प्रभु जी हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति में चलना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया, यस लॉर्ड। महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु, फिर से एक बार हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे वचनों के लिए प्रभु। जो वचन सत्य है प्रभु, जो वचन कार्य करता है परमेश्वर, तेरे सारे प्रतिज्ञाओं के लिए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन प्रभु जी हमारे जीवन के लिए रोटी है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने प्रॉमिस कार्ड्स प्रभु हर किसी ने लिए हैं प्रभु, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कार्य किए बिना नहीं लौटता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा भी प्रभु जो हमारे जीवन में कलीसिया में इस वर्ष के लिए बोया गया है प्रभु, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। होने दे ये वचन प्रभु 100 गुना प्रभु हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। प्रभु जी यदि तू हमारे संग ना जाए परमेश्वर, हम ऐसे कोई जगह जो तुझे नहीं पसंद है प्रभु, हम वहां ना जाए प्रभु जी। जहां तू हमारे साथ है प्रभु, उन्हीं स्थानों पर जाने के लिए जैसे मूसा ने प्रभु कहा, तेरे बिना प्रभु जी वो कहीं ना जाएंगे परमेश्वर। प्रभु तू हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हम तेरे उपस्थिति में तेरे साथ उन्हीं स्थानों पर जहां तू चाहेगा, जहां तू ले जाएगा प्रभु, जो कार्य तू करेगा परमेश्वर, उन कार्यों में प्रभु तेरे उपस्थिति में प्रभु हम बने रह सके परमेश्वर। प्रभु इतना ही नहीं प्रभु, हमारी कलीसिया, हमारा हर एक परिवार, हमारे हर एक भाई बहन बच्चे जवान प्रभु अब से परमेश्वर तेरी ही स्तुति कर सके परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी कि हम परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो प्रभु, लेकिन हम
तेरी स्तुति कर सके प्रभु जी। पिछले वर्ष पर प्रभु तू हमारे साथ रहा प्रभु जी। हमारे कमी घटी में प्रभु जब हम गिरे उठे प्रभु, हर समय में प्रभु जी हम दुखित हुए, हम परेशान हुए प्रभु, लेकिन तूने हमें नहीं छोड़ा। तेरे वचन ने हमारे जीवन में कार्य किया प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु अब से प्रभु हम भी परमेश्वर सिर्फ तेरी स्तुति कर सके, ताकि तेरे आशीषों को प्रभु, ये स्तुति प्रभु हमारे उन परिस्थितियों को बदल सके परमेश्वर। तेरी ये स्तुति प्रभु हमें शक्ति और प्रभु सामर्थ्य बना सके परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन में प्रभु जैसा तू चाहता है प्रभु वैसे कर सके प्रभु। यस प्रभु, ये वर्ष पर प्रभु, इस नए जीवन में प्रभु जी, इस नए वर्ष में प्रभु हम तेरी स्तुति कर सके। होने दे प्रभु हमारा जीवन प्रभु जी तुझे स्तुति और आराधना में प्रभु हम बिता सके। हर बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। इस नए वर्ष के लिए फिर से प्रभु कलीसिया में आकर प्रभु अपने लोगों के साथ प्रभु आराधना और स्तुति करने का जो अनुग्रह दिया, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु हमारे कलीसिया के दुखी परिवार को भी हम स्मरण करते प्रभु, बहन कामेश्वरी और उनके बेटियों को प्रभु आप परमेश्वर जो शांति पवित्र आत्मा जो हमारे समझ से बाहर है प्रभु, उस शांति से प्रभु आप उन्हें तृप्त करिए परमेश्वर, आप उनकी अगुवाई करिए प्रभु। इस कठिन समय में प्रभु कई प्रकार की बातें विचार जो भी उनके मनों में है प्रभु, हर नेगेटिव्स को आप दूर करके प्रभु जी आशीषित करिए प्रभु। होने दे प्रभु इस वर्ष वो परिवार और भी मजबूती से तुझे पकड़ कर प्रभु तेरे भवन में, तेरे वचन में, तेरे विश्वास में आगे बढ़ सके परमेश्वर। आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रभु अब जब हम मेज में शामिल होते हैं, मेज की आराधना को भी आप आशीषित करिए। हर एक को ऐसी सामर्थ दीजिए प्रभु कि अब से बिना रुके प्रभु हर मेज में प्रभु हर एक शामिल हो सके, ऐसी शक्ति प्रभु सबको दीजिए परमेश्वर। हर रुकावटों को, हर नेगेटिव बातों को हमारे जीवन से दूर करिए प्रभु। इस मेज के लिए धन्यवाद देते हुए, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन से विदा होने पाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की इस 2025 के नए साल के पहले रविवार की आराधना में आए हुए हर एक परिवारों के ऊपर और जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं उन सबों के ऊपर भी आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो बोलो यीशु मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। इस समय